हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विस्टा। आपको पता है कि डीडीए जीएसए का रिजल्ट आ गया है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है बहुत सारे कैंडिडेट्स को, क्योंकि जिस हिसाब से नोटिफिकेशन था उस हिसाब से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। एलिजिबिलिटी जो थी नोटिफिकेशन के हिसाब से वो कुछ और थी और कुछ और किया गया है। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा ट्वीट्स के थ्रू, जो डीडीए ने किए हैं और जो कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन किए हैं और मेरिट लिस्ट जो निकली है वो कैसे निकली है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डीडीए ने कैसे प्रॉब्लम्स, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करी कैंडिडेट्स के बीच में, जो उनके ट्वीट्स थे वो कन्फ्यूजन पैदा करते रहे कैंडिडेट्स के बीच में। टाइपिंग टेस्ट के जो रूल थे वो आफ्टर टाइपिंग टेस्ट चेंज कर दिए गए और उससे पहले जो कैंडिडेट्स की क्वेरी थी उनको सही से रिजॉल्व नहीं किया गया डीडीए के थ्रू, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे वो टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए। और फाइनल रिजल्ट आया, वो देख के सब शॉक हो गए, क्योंकि जो कैंडिडेट्स बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे और जिनका मार्क्स जो था वो टॉप का था और वो लोग टाइपिंग भी अच्छा करके आए थे, उन कैंडिडेट्स का भी नाम नहीं आया। और अब उसके बारे में बात करेंगे कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बात कर लूं मैं। पहली चीज ये है कि ये जूनियर असिस्टेंट का, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का एग्जाम का प्रोसेस का, उसका सिलेक्शन प्रोसेस का ये पूरा स्टेज है। कितनी स्टेजेस थी इसमें? यहाँ पे स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। ये स्टेज 1 और स्टेज 2 तो कनेक्ट हो गए थे आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लेरिफाई थी, बहुत अच्छे से लिखी हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब यहाँ पे लिखा कुछ और था। टाइपिंग टेस्ट में, टाइपिंग टेस्ट में लिखा था 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ऑन कंप्यूटर 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट जो है वो 10,500 की डिप्रेशन और 9,000 की डिप्रेशन पर आर जो है 5 की डिप्रेशन फॉर ईच आर 1 घंटे में होते हैं। तो इस तरीके की नोटिफिकेशन थी। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। इससे सिमिलर नोटिफिकेशन अगर आता है तो उसको कैंडिडेट्स क्या एज्यूम करके टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं की डिप्रेशन होता क्या है। तो की डिप्रेशन की बात करें अगर हम, तो की डिप्रेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि की डिप्रेशन मीन्स प्रेसिंग ऑफ एनी की ऑफ द कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ पे की डिप्रेशन का मतलब है ए टू जेड सारे अल्फाबेट्स। यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो सारे, ये जो सारे सिंबल्स हैं ये होते हैं। और यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये चीज आज लिखी हुई जो है, इस प्रेसिंग स्पेस बार इज ऑल्सो कॉल्ड अ की डिप्रेशन। ठीक है। और यहाँ पे ये चीज देखो कि कॉमा, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, ये सारी चीजें जो एंटर है ऑल्सो कॉल्ड की डिप्रेशन। बट डिलीट, बैक स्पेस एंड शिफ्ट एंड अदर कीज, ये जो कीज हैं ये की डिप्रेशन में काउंट नहीं होती हैं। आई होप आपको की डिप्रेशन की डेफिनेशन अब क्लियर होगी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आप देखो, मैंने ये जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की स्लाइड लगा रखी है, ताकि आपको जो कंफ्यूजन थी कि कितनी की डिप्रेशन चाहिए, कितने वर्ड पर मिनट चाहिए, वो क्लियर हो जाए। आप यहाँ पे देखो, ये जो है सीएचएसएल का मैंने लगा रखा है। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो होता है उससे एलडीसी और जीएसए सेम ही पोस्ट होती है, सेम ग्रेड पे होता है, उसकी रिक्रूटमेंट होती है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की होती है रिक्रूटमेंट, उसकी मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन लगा रखी है और डीडीए की लगा रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डीडीए का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे डीडीए का नोटिफिकेशन, यहाँ पे अगर टाइपिंग का आप स्टेटमेंट देखो जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, वो बहुत सिमिलर और एज इट इज यहाँ पे सीएचएसएल के टाइपिंग के टेस्ट के जो नोटिफिकेशन है उससे मैच करता है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट जो हिंदी और इंग्लिश के होंगे वो 10,500 की डिप्रेशन पर आर इंग्लिश में और 9,000 की डिप्रेशन पर आर हिंदी के लिए जो डिप्रेशन होते हैं वो आते हैं 1 घंटे में। और सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो ये एज्यूम करके गए थे, ये नोटिफिकेशन रीड करने के बाद, उन्हें लगा था कि जैसे कि सीएचएसएल में हमारे 1750 की डिप्रेशन होते हैं, वैसे ही हमें 17 की डिप्रेशन डीडीए जेएसए के एग्जाम में करने हैं। लेकिन जो बात हुई वो अलग हो गई आफ्टर ट्वीट जो डीडीए ने किए। और आपको पता है कि सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सिर्फ नोटिफिकेशन रीड करके जाते हैं, कोई भी किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी का ट्विटर हैंडल फॉलो नहीं करता। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं बहुत ज्यादा मिसलीड हुए और उसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन जो है बहुत ज्यादा हुआ और बहुत ज्यादा चीजें हुई। मैं आपको इसमें
आगे बताता रहूंगा। आप जो स्लाइड्स हैं उसमें मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं। आप यहाँ पे देखो, अगर हम की डिप्रेशन की बात नहीं करते, सिर्फ वर्ड पर मिनट की बात करते हैं, तो नोटिफिकेशन कैसे आता है आप यहाँ पे जे का नोटिफिकेशन देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है टाइपिंग टेस्ट 40 वर्ड पर मिनट, यहाँ पे कहीं भी की डिप्रेशन की बात नहीं करी गई। जहाँ पे की डिप्रेशन की बात करी गई होती है वहां पे स्पेस काउंट होता है। इसलिए मैंने आपको एम्फेसाइज करके बहुत ज्यादा बताया कि हाँ आप देखो इस लाइन को पढ़ो कि स्पेस जो होता है वो की डिप्रेशन में काउंट होता है। लेकिन जब हम वर्ड की बात कर लेते हैं तो वर्ड में जो होता है हमारा स्पेस काउंट नहीं होता। राइट, आगे देखते हैं। अब एक और मैंने नोटिफिकेशन निकाल रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे की डिप्रेशन की बात करिए 2000 की डिप्रेशन, लेकिन अगर यहाँ पे वर्ड काउंट की बात होती है तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है 350 वर्ड्स टाइपिंग टेस्ट होगा और 10 मिनट का होगा। ये जो नोटिफिकेशन है आईसीएमआर का है, ठीक है। इस तरीके से नोटिफाई होता है अगर हम सिर्फ वर्ड की बात करते हैं तो। राइट, तो आपको डिफरेंशिएट करके मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके का नोटिफिकेशन था, किस तरीके कंफ्यूजन पैदा हुई कैंडिडेट्स के बीच में। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इस वाले, अगर आप पढ़ो नोटिफिकेशन में तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे पैसेज मिलेगा जिसमें 350 वर्ड होंगे और 10 मिनट में आपको टाइप करने होंगे। और ऐसे हिंदी में लिखा हुआ है कि 300 वर्ड होंगे जिसे आप 10 मिनट में टाइप करने होंगे। तो ये बहुत क्लियर इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको कि कैंडिडेट को क्या करना है। अब बात कर रहे थे जो कैंडिडेट के बीच में कंफ्यूजन थी कि नोटिफिकेशन तो उन्होंने रीड कर लिया, कैंडिडेट के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि उन्होंने पूछा ट्विटर पे कि टोटल वर्ड कितने होंगे और जो पैसेज होगा उसमें उस यहीं पे ये लिखा होगा कि टोटल वर्ड कितने होंगे और जो पैसेज मिलेगा टाइपिंग के लिए उसमें यही चीज पूछी हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि टोटल पैसेज जो है, ये देखो ये जो ट्वीट है ये यहाँ पे 16 दिसंबर का है। राइट, जो कि 21 दिसंबर को टाइपिंग टेस्ट होना था। 16 दिसंबर को कैंडिडेट ने चाहा कि मेरा कंफ्यूजन दूर हो जाए और 21 दिसंबर को डीटीए का रिप्लाई आता है कि इस स्टेज पे हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते टाइपिंग की कितने वर्ड होंगे। लेकिन जो ये लाइन थी इनकी, टाइपिंग स्पीड विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स करेक्टली टाइप डिवाइडेड बाय टाइम। इस स्टेटमेंट ने बहुत सारे कैंडिडेट्स को परेशान करके रख दिया। क्यों? क्योंकि करेक्ट वर्ड टाइप करना और की डिप्रेशन दोनों ही बहुत अलग चीज है। मैं आपको आगे की स्लाइड में दिखाऊंगा। यहाँ पे इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कैंडिडेट ने पूछा सर 5 की डिप्रेशन पर वर्ड और सिंगल वर्ड इन दोनों में से कौन सी चीज काउंट होगी? क्योंकि आपने जो नोटिफिकेशन में लिखा था उस पे लिखा था कि आपका 5 की डिप्रेशन के हिसाब से हम एक वर्ड काउंट करेंगे, ना कि ये लिखा था कि हम एक वर्ड को एक वर्ड काउंट करेंगे। तो इस चीज को कैंडिडेट ने कोशिश की कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, तो ये इसका रिप्लाई डीडीए ने नहीं किया उस दिन। उसके बाद आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट ने 17 दिसंबर को यहाँ पे इन्होंने लिखा कि 100% एक्यूरेसी आप बोल रहे हो सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। यूजुअली एग्जाम में जो होता है 97% एक्यूरेसी मांगी जाती है। एक ट्वीट किया था डीडीए ने जिसमें डीडीए ने ये बोल दिया था कि हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए। तो उस पे भी इनका रिप्लाई जो था वो यही था कि वर्ड्स पे काउंट करेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि ये लोग जो वर्ड्स है उस पे काउंट करेंगे। वहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ था की डिप्रेशन पे काउंट करेंगे। 5 ऑन एन एवरेज वर्ड पे की डिप्रेशन होगा। अब देखो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है इन्होंने। यहाँ पे लिखा हुआ देखो दैट्स नॉट फेयर। यहाँ पे देखो कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कैलकुलेशन मस्ट बी ऑन 750 की डिप्रेशन, क्योंकि 350 वर्ड वो बहुत अलग चीज हो जाती है और जो कि 5 वर्ड में, क्योंकि इट बिकम्स 5 की डिप्रेशन, इट बिकम्स 5 विद स्पेस बार। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि 750 की स्ट्रोक्स जो हैं वो एग्जैक्टली 350 नहीं होंगे, जो कि आप बार बार रिपीट कर रहे हो कि हम यहाँ पे जो उन्होंने रिपीट किया है कि कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स करेक्टली टाइप डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस कैंडिडेट ने कोशिश करी है कि उसको डीडीए को समझाए कि बताए कि भाई जो 750 की स्ट्रोक्स है वो 350 वर्ड्स नहीं होंगे इक्वल, 350 वर्ड्स के इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे सेम चीज इन्होंने भी बोला है कि नोटिफिकेशन में आपने की स्ट्रोक्स की बात करी थी और अभी आप कह रहे हो कि करेक्टली वर्ड टाइप पे निकालेंगे। ये बहुत ज्यादा ये जस्टिस नहीं है कैंडिडेट्स के साथ। इन्होंने सेम चीज रिपीट करी जो कि नोटिफिकेशन में लिखी थी, लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं भी ये चीज नहीं लिखी थी कि स्पीड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड। ये इन्होंने खुद ही एज्यूम कर ली कि हमेशा इस तरीके से कैलकुलेट होती है, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने आपको दिखाया। अब देखिए जो मैं बता रहा था आपको कि वर्ड्स में और की डिप्रेशन में कैसे डिफरेंस आ जाता है।
आप देखो, अगर इसकी बात करें, ये जो नोटिफिकेशन लिखा होता है, यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन लगा रखा है, आप पढ़ सकते हो। 10,500 की डिप्रेशन पर आवर, एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। अगर हम इसकी बात करें तो ये इन्होंने कैलकुलेशन दी है, ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। यहाँ पे इन्होंने 10,560 से डिवाइड करी है, की डिप्रेशन पर मिनट निकाला है यहाँ पे इन्होंने। अगर हम 1 मिनट में की डिप्रेशन 175 करते हैं तो 10 मिनट में कितने करेंगे? 1750। तो हमारे जो नोटिफिकेशन हिसाब से की डिप्रेशन पढ़ने थे वो 1750 पढ़ने थे, लेकिन जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी उसके बाद कि हमेशा हम नेट स्पीड जो है इसके वर्ड्स करेक्टली टाइप्ड डिवाइड बाय टाइम से करेंगे, तो ये चीज बिल्कुल ही अलग हो गई। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से, दूसरी स्टेटमेंट के हिसाब से, जो हमारे टोटल की डिप्रेशन बन जाएंगे वो बन जाएंगे 2100। लेकिन कैंडिडेट जो करके गए थे प्रैक्टिस वो 750 के हिसाब से करके गए थे, और मैक्सिमम कैंडिडेट यहीं फेल हो गए। मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहीं फेल हो गए, और उनको यही नहीं पता चला कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि ये जो डीडीए ने क्लैरिफिकेशन दी है, इसके बाद क्लैरिफिकेशन दी है, ये बहुत लेट दी है। नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि हमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, और हमें 10,500 की डिप्रेशन पर आर के हिसाब से 35 की स्पीड चाहिए। तो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन बनती है वो बनती है 1750 की डिप्रेशन की। कैंडिडेट्स इस हिसाब से प्रैक्टिस करके गए थे, और उसके बाद उन्होंने बाद में ये टाइपिंग के बाद ये चीजें बोली, और उस वजह से कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा फेल हो गए, बहुत ज्यादा मात्रा में फेल हुए। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कैंडिडेट ने दोबारा टाइपिंग टेस्ट के बाद क्लियर करने की कोशिश करी कि मैं आप एक बार पूछ लेता हूँ क्या चीज है। तो उसने पूछा कि क्या स्पेस हम काउंट करेंगे टाइपिंग स्पीड में, और जो की स्ट्रोक्स हमारे, जो टाइपिंग स्पीड, जो की स्ट्रोक्स आए थे, डिस्प्ले हुए थे टाइपिंग टेस्ट के बाद स्क्रीन पे, क्या उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी? तो इन्होंने साफ मना कर दिया। और ये मना कब किया? 4 जनवरी को, 4-5 जनवरी को के अराउंड इन्होंने ये मना करा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4-5 जनवरी को मना करा इन्होंने, कहा नहीं, स्पेस बार नहीं काउंट होगा आपका की स्ट्रोक्स में। लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पे ये भी इन्होंने लिखा कि जो स्पीड है वो वर्ड्स के हिसाब से काउंट होगी, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पर भी कैंडिडेट ने बोला कि नोटिफिकेशन में स्पेस बार, स्पेस की जो है वो काउंट होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो अभी आप मना कैसे कर सकते हो? इन्होंने ऐसा लिखा हुआ कि एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टाइपिंग स्पीड टेस्ट that will be calculated on the basis of words correctly typed, लेकिन ऐसा कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ना इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ, ना एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था। उसके बाद आता है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या हुआ? इन्होंने सिर्फ लिस्ट निकाली, यहाँ पे प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली। ना कैंडिडेट्स को ये पता चला कि उसके मार्क्स कितने थे, जो पास हुए उनके मार्क्स कितने थे, उन्होंने टाइपिंग में कितनी अपने की स्ट्रोक्स के हिसाब से कितनी स्पीड आई है, डीडीए ने किस हिसाब से कैलकुलेट किया है की स्ट्रोक, किसी को कुछ नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, जो 292 वैकेंसीज थी उसमें से सिर्फ 112 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। कहने का मतलब जो 180 सीट थी वो खाली हैं, और कोई कैंडिडेट नहीं सेलेक्ट किया गया। सिर्फ 112 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, और वो भी नहीं पता कि किस बेसिस पे करे हैं। ना उनकी कट ऑफ पब्लिक डोमेन में है, ना टाइपिंग, जो हमारे टाइपिंग का पीडीएफ है टाइपिंग टेस्ट का। मैं दिखाता हूं आपको वैसे कैसे रिजल्ट पब्लिश होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। आमतौर पे जो रिजल्ट पब्लिश होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये मैंने रिजल्ट जो लगा रखा है, आप यहाँ पे देखोगे, ये जो रिजल्ट है ये दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो यूजुअली ऐसे जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो इस तरीके से होती है कि आप कैंडिडेट को कम से कम ये तो पता चले कि मैंने इतने की स्पीड चाहिए थी, मैंने इतनी स्पीड की इतनी स्पीड टाइपिंग करी है, और मैं इस वजह से फेल हुआ हूँ। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता, ना कट ऑफ का पता है, ना उसकी टाइपिंग स्पीड कितनी आई है ये पता है, उसने एरर क्या कहाँ किए हैं उसको कुछ नहीं पता। किसी कैंडिडेट को, जो पास हुए हैं उनको भी नहीं पता, और जो फेल हुए हैं उनको भी नहीं पता कि किस वजह से हम फेल हुए हैं, और जो पास हुए हैं उनको भी नहीं पता हम किस वजह से पास हुए हैं। यहाँ पे आप देखो कि जो रिजल्ट होता है वो इस तरीके से डिस्प्ले होता है। कैंडिडेट का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, फादर नेम होता है, कैटेगरी होती है, और यहाँ पे लिखा होता है कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो हमें कितना चाहिए था और आपकी कितनी आई है। ठीक है, तो इस तरीके से डीडीसी ने अपना एक जो पीडीएफ था वो रिलीज किया था, जिससे कैंडिडेट को पता चल जाए कि हाँ उसने इस तरीके से इतने उसकी टाइपिंग स्पीड आई है, इस तरीके से वो फेल हुआ है। यहाँ पे एक और कैंडिडेट ने इंडिविजुअल कैंडिडेट का जो
इंडिविजुअल कैंडिडेट का जो शीट है जो उसने टाइपिंग करी थी वो रिलीज करी और उसको दिया। यहाँ पे देखो ये टाइप्ड मटेरियल है और ये पैसेज है, ऊपर पैसेज है, ये ग्रीन में जो आपको दिख रहा है ये कैंडिडेट ने टाइप किया है। तो इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं डीडीए से, जो कि अभी तक कोई जवाब नहीं आया डीडीए की तरफ से। और अगर हम बात करें तो अभी तक कंफ्यूजन है कैंडिडेट के मन में कि अभी जो हमारा जो इवेल्युएशन है टाइपिंग टेस्ट का वो नोटिफिकेशन के हिसाब से क्यों नहीं हुआ। पहली चीज, हमें पहले क्यों नहीं बताया गया कि हमें टोटल वर्ड्स काउंट करने हैं, टाइप करने हैं, या की स्ट्रोक्स के हिसाब से हमें टाइप करना है। सारे कैंडिडेट 1750 के अकॉर्डिंग टाइपिंग स्पीड लेके गए थे, क्योंकि टाइपिंग स्पीड बढ़ाना और उसको 100% एक्यूरेसी पे करना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक दो दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में वो चीज नहीं होती है। स्पेस बार काउंट होगा कि नहीं होगा ये हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। पहले किसी को कुछ नहीं पता था। आंसर की कहाँ है कंप्यूटर टेस्ट की, टाइपिंग पीडीएफ कहाँ पे है कैंडिडेट की, किसी को नहीं पता। किसी कैंडिडेट की ना आंसर की आई है, ना टाइपिंग टेस्ट का पीडीएफ आया है, ना कट ऑफ आई है, और बाकी जो भी क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो कहीं पे भी नहीं है इनकी वेबसाइट पे, और इन्होंने खुद रिलीज नहीं किया है। ना मेरिट पता है, ना टाइपिंग स्पीड का पता है कितनी आई है, और 292 के हिसाब से इन्होंने जो कैंडिडेट एप्लीकेशन ली थी और बनाई थी मेरिट लिस्ट उसी हिसाब से, लेकिन जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए वो सिर्फ 112 हुए हैं, और सिर्फ 180 सीट जो है वो खाली हैं इस टाइम पे। और कैंडिडेट जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो इन सारे क्वेश्चन से जूझ रहे हैं कि हमें नोटिफिकेशन के हिसाब से इवैल्यूएशन क्यों नहीं करी गई, हमारी मेरिट कितनी गई है, हमारी मिस्टेक कहाँ पे है, हमने कहाँ गलती करी है, किसी कैंडिडेट को कुछ नहीं पता। और सबसे बड़ी बात क्या, 2920 कैंडिडेट्स में सिर्फ 112 ही इनके स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर पाए। कोई चीज नहीं पता चली किसी के बारे में, किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं ये चीज देखो, ट्विटर पे जाओ, आप अपनी जो क्वेश्चन है कि डीडीए रिलीज करो टाइपिंग टेस्ट का, टाइपिंग टेस्ट जो है टाइपिंग का जो इवैल्यूएशन है वो नोटिफिकेशन के हिसाब से करो, ट्वीट करो, उनके पीजी पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो कि नोटिफिकेशन में कुछ और था, उन्होंने इवैल्यूएशन किसी और हिसाब से किया, ट्विटर पे कुछ और बताया गया, कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा गुमराह किया गया। आप ट्वीट करो और इन इंस्टीट्यूशंस को, इन पर्सनालिटीज को आप जरूर टैग करो, पीएमओ को टैग करो, डीओपीटी को टैग करो, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को टैग करो, केजरीवाल को टैग करो, और यहाँ पे जो टीचर है जो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं उसको, उनको टैग करो, और लॉयर्स जो कोई पीआईएल फाइल कर सकता है, इन्होंने पीआईएल फाइल की थी, इनका नाम रख रखा है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप इनको भी टैग कर सकते हो। बाकी एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा परेशान है इनके इस वजह से, इस बिहेवियर से, उनका ग्रुप बना हुआ है, उनमें उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको ज्वाइन करो। उनका अपना इनिशिएटिव है इस चीज को सॉल्व करने के लिए, वो लोग फाइट कर रहे हैं, आप उनका साथ दो। बाकी ये सारी अपडेट थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बहुत मेहनत लगी ये चीजें करने में। आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर, और आपका जो प्रॉब्लम है उसको मैंने काफी कोशिश करी कि अच्छे से एड्रेस कर पाऊँ, राइट। तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आप सारे मिलके इस जो इनजस्टिस कर रहा है डीडीए उसके अगेंस्ट में फाइट कर पाओ, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम विस्टा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।